बहुत पुरानी बात है। उन दिनों रोम में गुलामी की प्रथा थी। गुलामों को उनके मालिक भेड़ बकरियों की तरह बेच दिया करते थे। उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। उन्हीं दिनों एंड्रोक्लिस नामक गुलाम को उसका मालिक रोम से अफ्रीका ले गया। मालिक बहुत कठोर और पत्थर दिल इंसान था। वह एंड्रोक्लिस से सारा दिन खूब काम लेता, पर उसे खाने को पेट भर खाना तक न देता था। वह अपने मालिक से तंग आ गया। उसने मालिक के चंगुल से छुटकारा पाने के बारे में सोचा। एक दिन वह रात के समय घर से निकल भागा। वह समुद्र के किनारे किनारे चला जा रहा था। उसका मानना था कि इस तरह वह रोम पहुंच जाएगा, पर वह रात के अंधेरे में रास्ता भटक गया और एक घने जंगल में जा पहुंचा। चलते चलते वह थक कर चूर हो गया था। उसे एक गुफा दिखाई दी। वह उसमें जाकर लेट गया। भूखा प्यासा तो वह था ही। उसकी आंख लग गई। एकाएक वह दिल दहला देने वाली दहाड़ सुनकर जाग गया। उसने देखा कि गुफा के द्वार पर एक शेर रास्ता रोके खड़ा है। उसने समझ लिया कि अब मौत आ गई। शेर खड़ा खड़ा बार बार अपना पंजा चाट रहा था। एंड्रोक्लिस को लगा हो न हो शेर के पंजे में कोई तकलीफ है। वह हिम्मत करके आगे बढ़ा और उसने शेर का पंजा देखा। पंजे से खून बह रहा था। उसमें एक बड़ा सा कांटा चुभा हुआ था। एंड्रोक्लिस ने कांटा निकाल दिया और घाव को थोड़ी देर तक हाथ से दबाए रखा। इससे खून निकलना बंद हो गया। शेर लंगड़ाता हुआ वहां से चला गया। कुछ ही पलों में शेर ने उसके सामने एक मरा हुआ खरगोश लाकर डाल दिया। एंड्रोक्लिस ने उसे भूनकर खा लिया। फिर शेर उसे एक झरने के पास ले गया। एंड्रोक्लिस ने वहां पानी पिया। दोनों मित्र बन गए और साथ साथ रहने लगे। कई महीने शेर के सहचर्य में रहने के बाद एक दिन एंड्रोक्लिस वहां से भी चल दिया। उधर एंड्रोक्लिस के मालिक ने उसके भाग जाने की सूचना सरकार को दे दी थी। एंड्रोक्लिस सिपाहियों के हाथ पड़ गया। वे उसे रोम ले गए। वहां के कानून के अनुसार उसे मौत की सजा दी गई। उन दिनों मौत की सजा बड़े अजीब ढंग से दी जाती थी। एक बहुत बड़े मैदान के चारों तरफ बादशाह, हाकिम और शहर के लोग बैठ जाते थे। सजा पाए गए व्यक्ति को मैदान में छोड़ दिया जाता था। उसे अपने बचाव के लिए एक भाला दे दिया जाता था। 4-5 दिन का भूखा शेर एक पिंजरे में बंद करके लाया जाता था और उसे मैदान में छोड़ दिया जाता था। भूखा शेर उस पर टूट पड़ता था। बात ही बात में शेर उसे चीर फाड़ कर खा जाता था। एंड्रोक्लिस को भी उसी मैदान में लाया गया और एक भूखा शेर छोड़ दिया गया। शेर बुरी तरह दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा। वह एंड्रोक्लिस पर झपटने को ही था कि यकायक रुक गया। देखते ही देखते वह एंड्रोक्लिस के सामने पालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगा। यह देख सब दंग रह गए। सभी ओर सन्नाटा छा गया। एंड्रोक्लिस ने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि शेर उसका पुराना दोस्त है। वह इसी के साथ गुफा में रहा था। उसने शेर की पीठ थपथपाई और उसे पुचकारा। शेर ने अपना सिर उसके पैरों में रख दिया। यह सब देखकर बादशाह ने एंड्रोक्लिस को अपने पास बुलाया और पूछा, क्या बात है? एंड्रोक्लिस ने सारा किस्सा सुना दिया। शेर और एंड्रोक्लिस की मित्रता का किस्सा सुनकर बादशाह दंग रह गया। मनुष्य और जानवर के बीच पनपे इस अद्भुत संबंध ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। उसने एंड्रोक्लिस को आजाद कर दिया और वह शेर भी उसे सौंप दिया। दोनों दोस्त स्वतंत्र हो गए।